भारत से फोन आ रहा है। वहाँ पार्टी इंतजार करती, माल पहुँचाना है। अरे बाप रे बाप, ड्राइवर क्यों नहीं आता है? पता नहीं कहा नहीं कहा नहीं आया। जब सबको खोपड़ी चढ़ा ली वही दिन से आपने बोला असल ड्राइवर को। ओ भोलवा भोलवा। प्रधान जी राम राम। राम राम। क्या बात है आजकल कहाँ तो भाई? प्रधान जी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए आपके हवेली नहीं आ पाया। लेकिन आप मुझे बनारस जाओ, वहाँ पे माल पहुँचाना है। प्रधान जी मैं गाड़ी तो चला नहीं पाऊंगा, कहो तो अपने बेटे करण को भेज दूं, आपकी गाड़ी चलाएगा। गाड़ी चला लेता है? हाँ चला लेता है। जाओ भेज दो। लाइसेंस वाइसेंस बना है? हाँ लाइसेंस बना है। बढ़िया चलावत? बढ़िया चलाता है। कहूँ जाकर कम खून दिए। नहीं बढ़िया चलाता है। जाओ भेज दो। प्रधान जी राम राम। राम राम। शंकर, प्रधान जी बैग में सामान रखा है? हाँ हाँ रखा है। उसे लेके आओ, आराम से लाना। जाओ। टूट जाएगा जिसमें सामान रखा हुआ है। अब हमारा टूहनी फूट के रहा, तुमका सामान की चिंता ही में पता नहीं कौन सामान भरे हो। मैं चलत में यहाँ खट खट बोलत है। इसमें असुधात की मूर्ति है। असुधात की मूर्ति कहाँ पाए पर? आगे आगे रे यार, जुगले बस चोरी हुई थी रूपनगर गांव के मंदिर में। अच्छा मैंने करवाया था। धन्य हो प्रधान, तुम भाई भगवानों को नहीं छोड़े हो। अरे भगवान दिल में रहते हैं, मंदिर में क्या काम भगवान का? हाँ सही है, भगवान का बैठे हो तो बेग में बैठे, मंदिर में का कटहर छोड़त है। वो जो ड्राइवर आएगा ये बैग रख देना उसी गाड़ी में। ये मूर्ति आप पहुंच जाएंगी बनारस, समझे? बहुत अच्छी बात। आने दो ड्राइवर। ओह, तब मुझे मालूम हुआ कि इस गांव में जो मूर्ति चोरी हुई थी वो मूर्ति चोरी आपने करवाया था प्रधान जी। यानी हमारी बात को सुन रहे थे? हाँ तुम्हारी बात सुन लिया। चलो अगर हमारी बात को सुन ही गए हो तो बैग उठाओ, गाड़ी में रखो, बना पहुंचा दो, कीमत में दूंगा मुंह मांगी। प्रधान मेरा नाम करण है और तू मेरे ईमान को नहीं खरीद सकता है। आज ये बात मुझे मालूम हुई है ना, और ये बात मैं सारे गांव वालों को बताऊंगा कि प्रधान चोर है और तेरे खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाऊंगा मैं। अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लो हमने अपनी जिंदगी में कुछ। प्रधान तुम कहा करता रहे हो? अब रूपनगर गांव में चिल्ला चिल्ला कही कि प्रधान मूर्ति बेच, प्रधान चोर है, प्रधान मक्कार है, पूरा गांव खिलाफ हो जाए। अरे राजा सब पूरे गांव जो है FIR लिखाई है, पुलिस ही तुमका पकड़ ले जी तो हम कहा कर पाए? क्या साले की औकात है? इसकी औकात मेरे पैर की धूल के बराबर है। करण घबराओ नहीं, तुझे ऐसे केस में रखाऊंगा कि जिंदगी भर तू खून के आंसू रोएगा। करण तू गांव तक नहीं पहुंच सकता। नहीं। अरे बेटा मैं तुम्हारे पास आ रहा था। क्या बात है पिताजी? क्योंकि ड्राइवरी लाइसेंस घर ही में भूल गए थे, मैं देने आ रहा था। पिताजी अब लाइसेंस की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने प्रधान के यहाँ पर नौकरी छोड़ दी। देखो बेटा, बड़ों से पैर करना ठीक नहीं, और जाकर के प्रधान जी की गाड़ी चलाओ। पिताजी ये गोली किसने चलाई? गोली किसने? जरूर ये गोली उस प्रधान जी ने चलवाई है। नहीं प्रधान, तूने मेरे बाप को मारा है। तब बताया है जिसने मुझे, मैं भी सताऊंगा।
मैं भी रुलाऊंगा। तूने मेरे बाप को गोली नहीं मारी, मैं अपने बाप के लिए लाल ले जाकर थाने पर जाऊंगा और मैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा, मैं तुझे सजा जरूर दिलवाऊंगा। करण सक्सेना। जी सर। यार अभी अभी प्रधान जी का फोन आया था। जी सर। वो बोल रहे थे कि उनके हाथों किसी का खून हो गया है। क्या? अरे यार मैं कितना समझाता हूँ प्रधान को कि इलेक्शन नजदीक आ गया है, खून खराबा बंद कर दो, पर वो ऐसा आदमी है कि मेरी बात मानता नहीं है। अरे ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, आने दो उसे। ठीक है सर। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, क्योंकि मेरे बाप को गोली उस देशमुख प्रधान ने मार दिया साहब। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। प्रधान जी बता रहे थे कि वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आएगा। ये तो साला इस थाने में लाश लेकर के आया है, वो भी इतनी भारी भरकम लाश। रिपोर्ट तो मैं किसी तरह दर्ज कर लूंगा, पर इस लाश का क्या करूंगा? अगर कहीं उल्टा सीधा कुछ हो गया तो बाबा जी की सरकार है, मेरी नौकरी तो लफड़े में आ सकती है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम करण है साहब। और ये कौन है? ये मेरे बापू हैं। तुम्हारे बापू को किसने मारा? मेरे बापू को गोली उस देशमुख प्रधान ने मारा है साहब। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मेरी रिपोर्ट लिखी जाए साहब। देखो करण, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पिताजी का खून देशमुख प्रधान ने किया है। हाँ साहब। लेकिन कानून को ठोस सबूत और गवाह चाहिए। तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई सबूत है? साहब मेरे पास इस लाश के सिवा और उस ऊपर वाले के सिवा मेरे पास ना तो कोई सबूत है और ना तो कोई गवाह है। मेरा सबूत और मेरा गवाह सिर्फ ऊपर वाला है साहब, सिर्फ ऊपर वाला है। देखो करण, कोर्ट सगे संबंधियों की गवाही नहीं मानता है। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तो बताओ, कोई ठोस गवाह हो तो बताओ, जिसके जरिए अदालत में वो गवाही दे सके, हम प्रधान को हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों में डाल सकें। भगवान के सिवाय हमारे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं साहब। मेरी रिपोर्ट लिखी जाए, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास भगवान के सिवा कोई गवाह नहीं है। हाँ साहब। चलो मान लेते हैं, अगर तुम्हारे कहने से मैंने देशमुख प्रधान के हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों में डाल दिया, ये मुकदमा कोर्ट जाएगा, तो क्या कोर्ट में तुम्हारा भगवान गवाही देने के लिए आएगा? कभी नहीं। नहीं आएगा ना। ये मुकदमा तुम हार जाओगे। इसलिए हमारी बात मानो, अपने पिताजी की लाश को लेकर के जाओ और बड़ी धूमधाम से इनका अंतिम संस्कार कर दो। सरकारी खाते से इनके क्रियाकर्म करने के लिए 10-20 हजार दिलवा दूंगा बस। मैं आज यहाँ पर इंसान मांगने के लिए, और आज तू मेरे बाप की कीमत लगा रहा है। मैं तुझे बिल्कुल
सिपाही मौजूद होने के बाद तू मेरा गला पकड़कर मुझे मारना चाहता है? साले इतनी धाराएं लगाकर अंदर डालूंगा ना कि तू साले कभी भी जेल की सड़कों से निकल नहीं सकता है। माय गॉड। चौकीदार, अगर तुम लोग इस मौके पर नहीं होते तो ये तो साला मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार डालता। हाँ साहेब, अगर हम लोग न होते तो माँ अइया कर देते। होश मिला साले को, होश मिला, होश मिला साले को। और एक काम कर, इस लाश को उठा करके सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज, ले जा। अब तेरा फैसला कोर्ट में होगा। लेकर चल साले को, लेकर चल। नींद मास्टर, अब तुम गए रहो साथे साथे हमारे यूट्यूब चैनलों का ले गे रहो। अरे दादा वो घुदे हम घाने पर नलियम चले गए तो तुम और भैया के लेके साथे। भैया आज हमार मौत बयान है। अरे अब तुम्हारा वो फाट कर है, यही कही तो उंगाई में न चला करो। धन्य हो सिरिन माता, धन्य हो सिरिन माता। अब मारे रहो पूरा फाड़े रहो। जाओ सिरने नहीं अक्के नहीं मारो ना, मारो ना। हाँ हम दुनिया सिर्री हैं और तुम बड़ी कुलीनी हो। तुम अच्छी हो, हम दूसरे सिर्री। हम दूसरे सिर्री हैं। राहुल बेटा सजा सजा। ई राहुल ना, वो जब राहुल हुआ जब कुर्सी बैठे। राहुल बेटा चुप, राहुल बेटा मेरा छोला है, बोलना नहीं, अन्ना राहुल बेटा हमारा जाग जाएगा। जाओ बालाजी के यहाँ जाओ, भंडारा चल रहा, तमाम पतरी परी हुई है, उमा जो जूठन लागो खाओ पियो जाए, ठीक है। हाँ पूरी सूरी चश्माई तो मिली ना, हुआ तो बही गए हुई। हाँ डेरवाऊ ना, चाहे जत्ती बड़ी सिर्री हो, फिर हम लोग तुरंत नहर में ले चले बबी। हाँ, तुम राहुल हो, हम राहुल ने, तुम राहुल हो, हम राहुल ने, हम अपने राहुल को दूध पिला। नहीं 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 दूध हम ना पियो, मैं तुमको दूध पिलाऊंगी। नहीं नहीं दूध हम ना पियो, हमारे बड़े बड़े दांत हो के दूध ना पियो। अगर दूध पियावो खो तो ही खड़ो पिया दियो। नहीं मैं तुझे दूध पिलाऊंगी राहुल। दूध ना पियो, अरे दूध ना पियो। भूखा है ना मेरा राहुल, भूखा है। अच्छा ये भैया ये भूखी है, हमका लागत भूखी है बेचारी। चलो कोई यहाँ खाना मांग ले चले। चलो। ओ मातरिया तुम्हारे यहाँ खाना बना है? खाना नहीं, पैसा दिए थे लाग ले दे मुन्नी तुम्हारे यहाँ खाना बना है? जेठ हम जेठ खाना को मांग ले, खाना तो हमारे यहाँ नहीं है, हमको मांग कर लेके आ रहे तुम्हें खवा। सिल्ली है और आगे काले देखिए, ये नवाजपुर के रहने वाले हैं। मुन्ना भैया अंदर भाग गए। ये 100 रुपये का भाई चंदा दिए, लिखा जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी पूजा ढाल। चलिए जाओ, सुनने ने मारे तो मुंह खा दिए।
मेरा राहुल सो रहा है, मेरा राहुल सो रहा है। मेरे मुन्ने को कोई नहीं जगाएगा, मेरे मुन्ने को कोई नहीं जगाएगा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना। और रमेश टेलर धधवारा भाई, ये मुकिम भाई के लिए खास तौर से 10 रुपए भेजे हैं हमारे टेलर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। नहीं, मेरा मुन्ना सो रहा है और पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमर घुमर में जियरा रोवे, बहे दूध की धार। लाल मेरा सोवती हुई है, कि भूखे रोवती हुई है। लाल मेरे रोवती हुई है। और आप हैं अरुण भैया, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। देखिए इनकी तरफ से ये भाई 10 रुपए भेजे गए हैं। इस रोल को देखकर शुक्रिया, धन्यवाद है। रोवे ममता तड़पे माँ, रोवे ममता तड़पे माँ। अब तो वापस आजा मेरे राजा, मेरे राजा। तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा। अनुज यादव माफिया, अनुज यादव माफिया, आपकी तरफ से भाई 20 रुपए आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। करण सक्सेना, इस नए वाले कैदी को लेकर के जाओ और 12 नंबर बैरिंग में बंद करो जहां पर बिरजुआ बंद है। ठीक है सर, समझ गए ना? ठीक है सर। और एक काम करो, चौकीदार, तुम्हारी और करण सक्सेना की ड्यूटी यहीं पर है। ठीक है सर, समझ गए ना? समझ गए सर। क्योंकि इन दोनों कैदियों को हमें कल कोर्ट ले जाना है। ठीक है सर। ऐसा करो, तुम लोग यार कुछ खा पी लिया करो। साहब खाई तो बहुत है, अब रोज सवेरे 100 ग्राम घी खा ले थे, लेकिन जत्ता आगे से खाए तो उतना पीछे से निकल जाता। अरे तो इतना क्यों खाते हो यार? हम सोचे लो सही कर खाई, अब ज्यादा खा लेने से पेट गड़बड़ हो सकता है। समझ गए ना? देखो इन पर नजर रखना। और हाँ, मैं अभी नहा धो करके तैयार होकर के आता हूँ, उसके बाद में हम इन्हें कोर्ट पहुँचाएंगे। ओके सर। कोई गलती ना होने पाए। नो स्टैंड स्टैंड माई नो स्टैंड। ये क्या है? हम खुद ही नहीं जानी थे कहा है। अंग्रेजी बोलते हो फिर भी उसका मतलब नहीं जानते हो। साहब कोई बात नहीं, तुम अकेले में मिलो, हम तुम्हें अंग्रेजी सिखा देंगे। तो इंग्लिश सिखाए, अंग्रेजी तो जानते हैं हम। कोई बात नहीं, दोनों में कुछ भी सीखना चाहते हो उनसे मैं सिखाएंगे। ठीक है सर। समझ गए ना? ओके सर। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक सर। आज 5 साल हो गए जेल की सलाखों में। ना जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी, किस साल में होगी, ना जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। रगा गरीबी सो में हरदम मेरे इश्क का सितारा